Mulching, but why? Because it adds a lot of benefits to our plants. Hey guys, welcome back to my channel Love the Green। तो मैं रहती हूँ नॉर्थ इंडिया में और शुरू हो चुका है अप्रैल का मंथ। तो नॉर्थ इंडिया में अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं तेज भयंकर गर्मियाँ। तो अप्रैल का मंथ स्टार्ट होते ही मार्च की जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो हीट वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, मींस लू चलना स्टार्ट हो जाती है थोड़े दिन में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे मेथड्स, ऐसी सॉल्यूशंस जिनसे आप अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सन की हीट वेव से। तो ये टाइम है अपने प्लांट एरिया में कुछ ऐसे चेंजेस करने का जिससे सन की हीट वेव्स हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुंचा पाए और हमारे प्लांट बने रहे हेल्दी और सरवाइव करते रहे और हमारे गार्डन को महकाते रहे। तो सबसे इजी और फिजिबल मेथड होता है शिफ्टिंग ऑफ योर प्लांट्स। मींस अगर आपके प्लांट ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर बहुत तेज हीट वेव्स सन की आ रही हैं, बहुत ज्यादा धूप रहती है पूरे टाइम, तो अपने प्लांट्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं शेडी रीजन में। या आपके घर पे कोई ऐसा प्लेस है, ऐसी बैल्कनी है जहाँ पर धूप बहुत कम आती है, नहीं आती, तो वहाँ पर आप अपने प्लांट को शिफ्ट कर। जैसे प्रीवियसली मेरा रोज प्लांट बिल्कुल फ्रंट में मेरी बैल्कनी में ऊपर रेलिंग पर रखा हुआ था, बट अभी तेज धूप के कारण मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है अंडर द रेलिंग, जहाँ पर बहुत ही मामूली सी धूप आ रही है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगी। सिमिलरली आई हैव शिफ्टेड माय अपराजिता प्लांट टू द शेडी रीजन। या बड़े पेड़ की छांव में या बड़े प्लांट की छांव में छोटे छोटे प्लांट्स रख दें जिससे वो इंटेंस हीट से खराब ना हो। और एक फिजिबल और इजी मेथड ये भी है कि आप अपने गार्डनिंग एरिया में एक ग्रीन कलर की नेट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, सनलाइट बहुत फिल्टर आएगी और आपके प्लांट्स बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। लेकिन ये ग्रीन नेट ही क्यों? कलर इसका ग्रीन ही लिया। कैन यू थिंक अबाउट दैट? यस, क्योंकि ग्रीन कलर फिजिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये ग्रीन कलर हमारे प्लांट्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एरियाज में ग्रीन कलर की नेट ही यूज की जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर ब्लैक और व्हाइट कलर की नेट भी ऑब्जर्व की गई है। ब्लैक कलर की नेट हम कब यूज करेंगे? जब आपको पूरा एरिया शेडेड रखना है, मींस धूप को बहुत ज्यादा एंटर करने नहीं देना है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो हम हमेशा ग्रीन नेट को ही यूज करते हैं। और व्हाइट नेट तब यूज की जाती है जब हमें प्रॉपर डिफ्यूज लाइट चाहिए होती है। प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का इजीएस्ट मेथड एक और है, जो है मल्चिंग, जो प्लांट को बहुत ही बेनिफिट्स देता है, प्रोटेक्ट करता है सन हीट वेव से। सो व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग क्या है? एक्चुअली मल्चिंग है कि अपने प्लांट के सॉइल एरिया को प्रोटेक्ट करना सन की हीट वेव से। मल्चिंग मेनली दो तरीके से की जाती है, इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मल्चिंग में हमारा वीट का भूसा आ सकता है, आपकी ग्रीन ग्रास आ सकती है और फॉलन लीव्स आ सकती हैं, आपकी कोकोनट पील आ सकती है और हस्क आ सकता है, शेल्स आ सकती हैं, पीनट शेल आ सकती हैं, एग शेल आ सकते हैं। जस्ट लाइक ये मेरा रोजमेरी का प्लांट है और मैंने कुछ पिस्ताशियो के शेल कलेक्ट किए हुए थे। आई एम जस्ट कवरिंग द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दीज शेल। एक्चुअली ऑर्गेनिक मल्चिंग करने का एक बेनिफिट ये है कि जब भी हम ऑर्गेनिक मल्च करते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा अपने इंग्रेडिएंट्स में और धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे सॉइल में और प्लांट को ऑफ कोर्स हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, सॉइल को इनरिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मल्च करने का मेन बेनिफिट है कि हमारी सॉइल भी स्ट्रांग रहती है, उसको कुछ न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक एगशेल में कैल्शियम मिलता है, तो ये हमारी सॉइल को प्रोवाइड करेगा कैल्शियम और रूट और स्टेम को, फ्रूट्स को बनाएगा स्ट्रॉन्ग। और इस तरीके से हम अपनी मल्चिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मींस फ्लावर और फ्रूटिंग ड्रॉप का मेन रीजन होता है प्लांट में कैल्शियम की कमी होना। तो अगर आपके घर पर कुछ ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दिस इज अ टमाटो प्लांट और आई हैव ऑल्सो अ लेमन प्लांट, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑर्गेनिक मल्च में एग शेल्स को चूज करूं, क्योंकि इससे मेरे प्लांट को कैल्शियम भी मिलेगा और मेरा प्लांट सन की हीट वेव से प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। और इट्स मच बेटर कि हम ये एग शेल काफ़ी चिप्स लाइक स्ट्रक्चर में ब्रेक कर दें, जिससे कि कैल्शियम इजीली रिलीज हो पाए प्लांट में और ये प्रोवाइड करा सके एक अच्छा न्यूट्रिएंट जो हमारे टमाटो प्लांट को देगा स्ट्रेंथ और इसके फ्लावरिंग या फ्रूटिंग शेड ऑफ नहीं होगी। और इसके साथ साथ हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मल्च के लिए कोकोनट पील, कोकोनट हस्क, जो बहुत ही स्पंजी होता है और साथ ही साथ ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करके रखता है
तो इसके दो फायदे हैं, ये वाटर को भी रिलीज करेगा धीरे धीरे आपके प्लांट में जब आप वाटरिंग करेंगे, और आपके प्लांट को ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करेगा अराउंड योर प्लांट, जिससे सॉइल इजीली ड्राई नहीं होगी और प्लांट तेज धूप में भी झुलसेगा नहीं, प्रोटेक्टेड रहेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मल्चिंग? मल्चिंग से हमें सन की हीट वेव से तो प्रोटेक्ट कराना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट का एड ऑन होना, वीड कंट्रोल होना। व्हाट इज द वीड कंट्रोल? जनरली एयर के थ्रू या रेन के थ्रू या कह सकते हैं बर्ड्स के थ्रू बहुत सारे वीड्स के सीड जो है हमारे सॉइल पर आ जाते हैं, एंड देन दे रिसाइड्स ऑन द सॉइल अपर लेयर। सॉइल के अपर लेयर पर वो रहते हैं, और जैसे ही उन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो जर्मिनेट होते हैं और हमारे सॉइल पर वीड ग्रोथ दिखाई देने लगती है। लेकिन मल्चिंग से इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे प्लांट के ऊपर मल्चिंग होती है ना, तो वो ब्लॉक कर देती है सन रेज को वीड के सीड से, जिससे वो प्रॉपर जर्मिनेट भी हो जाएंगे लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इससे वीड कंट्रोल भी बहुत इजीली किया जा सकता है। और अगर कहीं आप घर से बाहर गए हुए हैं तो भी मल्चिंग का बेनिफिट होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, एवोपरेशन रेट को कम करता है, जिससे सॉइल इजीली ड्राई नहीं होगी। तो 2 या 3 दिन हम प्लांट को छोड़ सकते हैं अगर इसमें वाटरिंग ना की जाए तब भी। तो इस तरह की जब ऑर्गेनिक मल्चिंग करते हैं तो धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं हमारी सॉइल में, जिससे हमारी सॉइल भी इनरिच और हेल्दी हो जाती है। लेकिन कुछ रीजन में इनऑर्गेनिक मल्चिंग भी की जाती है। इनऑर्गेनिक मींस देयर इज अ नो ऑर्गेनिक मेथड यूज्ड इन द मल्चिंग। तो जनरली इनऑर्गेनिक मल्चिंग में ग्रेवल, स्टोन या प्लास्टिक यूज की जाती है। इनऑर्गेनिक मल्चिंग का मतलब है हम मल्चिंग करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो हमारी सॉइल में कुछ भी एड ऑन नहीं करेगा, मींस वो एज इट इज रहेगा। जस्ट लाइक मेनी फार्मर्स यूज प्लास्टिक कवरिंग, रबर शीट्स, और घर पर हम कभी कभी डेकोरेट करने के लिए कुछ पेबल्स भी अपने प्लांट के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, वो भी एक मल्च का काम करते हैं। So here they will not add on anything, any fertilizer, any nutrient to the soil। और ये मल्चिंग हमारे सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, सॉइल के इरोजन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मल्च को, और ये न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अगर आप एक ग्राउंड रीजन में आपने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं तो ऑफ कोर्स सॉइल एयर के थ्रू ब्लो होकर हट सकती है, वहां सॉइल इरोजन हो सकता है, लेकिन मल्चिंग के थ्रू वो सॉइल की लेयर प्रोटेक्टेड रहेगी और आपका वाटर भी सेव होगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा रेगुलर वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी और हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड और हेल्थी रहेगा। और ऐसे प्लांट जो आपने कुछ दिन पहले ही लगाए हैं, दे आर वेरी स्मॉल, तो ऐसे प्लांट्स में मल्चिंग तो बहुत ही जरूरी है। जस्ट लाइक दिस मोगरा प्लांट आई हैव परचेज जस्ट 1 वीक बिफोर, तो इसकी रूट्स अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लांट भी छोटा है। सेम हियर, दिस इज व्हाइट हिबिस्कस। तो ऐसे प्लांट्स में तो मल्चिंग 100% कंपलसरी है, अदरवाइज प्लांट में सफर। और एक नेचुरल मल्चिंग का मेथड है, जस्ट एड ऑन द ड्राई लीफ ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे प्लांट ड्राई होता है या कोई प्लांट की लीव्स पुरानी होती हैं, फ्लावर हैं, वो भी मल्च का काम कर सकते हैं, उनको आप थ्रो मत कीजिए, जस्ट पुट ऑन द सॉइल and it will work as a mulch and also add the nutrient to the plant. Just like my this rose plant, इसमें जैसे ही कोई फ्लावर ओल्ड होता है, I have to cut the branch with leaf, तो उसको मैं थ्रो नहीं करती हूँ, I just add these petals and leaves, dry leaf to the soil that give a good mulch and good organic matter to the soil. तो गर्मियों के दौरान हम कोशिश करें कि हम अपने प्लांट में वाटरिंग अर्ली मॉर्निंग करें। उसका एक मेन रीजन है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो हीट वेव्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी, सन की हीट बढ़ेगी और एवोपरेशन रेट तेजी से होने लगेगा प्लांट में। उसकी लीफ भी, सॉइल भी बहुत तेजी से एवोपरेशन करेंगी, ट्रांसपिरेशन करेंगी, तो जिससे पानी बहुत तेजी से रिड्यूस होगा हमारे प्लांट में और मे बी वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी ना कर पाए और आपकी सॉइल और प्लांट ड्राई हो सकता है। अगर आपने सपोज 6 AM वाटरिंग कर दी तो 6 से 10 बजे तक आपका प्लांट अच्छे से उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है सन की हीट वेव रिड्यूस होने से पहले। तो अगर हम कंपेयर करें तो 80% ऑफ वाटर मल्चिंग के विदाउट एवोपरेट हो जाता है। वी नीड टू वाटर आवर प्लांट वेरी रैपिडली। तो अगर हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मल्च इज द बेस्ट वे, क्योंकि ऑर्गेनिक मल्च से हमें और बहुत से अदर बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन कभी कभी फार्मर्स इनऑर्गेनिक मल्चिंग करते हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा एरिया होता है जिसको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कवर करना है,
दैट इज बेस्ट फॉर द फार्मर्स। तो इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए यूजफुल था या नहीं, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अदर कोई क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई ट्राई टू रिजॉल्व। एंड यस, इफ यू हैव एनी सजेशन एंड अदर any knowledge that is not given by me, you can write it also so that I can increase my knowledge as well। तो अगर ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।